नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा। ठीक है, और कितने अंक का है? 80 अंक का। ठीक है, पास होने के लिए ध्यान रखना 32 अंक आपको प्राप्त करना है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर 80 अंक का है, 65 प्रश्न हल करना है, 65 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 1.23। एक प्रश्न 1.23 अंक का आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर देखेंगे 32 अंक प्राप्त करना है, 32 में 1.23 से भाग दे दीजिए, 26 आ जाएगा। मतलब 26 प्रश्न आपको सही करना है। ठीक है, तो आपको 26 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए 65 में पास होने के लिए। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस चीज को आपको क्लियर रहिएगा कि 32 अंक आपको प्राप्त करना है 80 अंक में, अर्थात आपका 26 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके, जानकारी प्राप्त हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर का, उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। ठीक है, तो यह प्रैक्टिस सेट 1 है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो लिंक आप प्ले लिस्ट 401 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिलती जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। ध्यान रखना, यदि आप आगरा यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा बीएड सेकेंड ईयर BD 202 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग, वहाँ भी है, सेकेंड ईयर में 202 है, एग्जाम देने जा रहा है, तो उसके लिए भी यह पेपर महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस सेट हल कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों के 80 में सबसे कठिन पेपर माना जाता है, लेकिन आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चे 80 में 78 अंक प्राप्त किए, 74, 76, 72, ठीक है, 80 में। तो आप लोग अभी से जुड़े रहेंगे कंटिन्यू, बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, बाद में आप सोचेंगे 2 दिन 4 दिन पढ़ लें तो यह पेपर टफ माना जाता है, फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, बार बार प्रैक्टिस सेट हल करिए। किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पढ़िए सिलेबस के अनुसार और बार बार प्रैक्टिस सेट हल करिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो पहला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी समांतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, अनुपात स्तर। तो आप लोग ध्यान रखना, नामित स्तर जो है सबसे निम्न स्तर है, दोनों पूछा गया, सबसे निम्न स्तर और मापन का सबसे उच्च स्तर, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मापन का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? अनुपात स्तर। अगर पूछता है सबसे निम्न स्तर तो नामित स्तर। क्लियर? मापन का सबसे निम्न स्तर नामित स्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मापनी में सख्त शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? ए शाब्दिक स्तर में, बी अनुपात स्तर में, सी क्रमित स्तर में, डी अंतराल स्तर में। सही जवाब हो जाएगा बी, अनुपात स्तर में। हम लोग 8 बजे ही इसका प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यदि आप लोग टाइमिंग में दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस टाइम करते हैं, मान लो कोई जो आप कर रहे हैं कोई भी काम है, तो आप सही से जो है आपको टाइम मिल सके। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी आकलन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, ए मूल्यांकन। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। तो ए मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, बी स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, सी प्रेक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, सहकर्मी आकलन है। ए अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन, बी शिक्षक निष्पादन का आकलन, सी सहकर्मी निष्पादन का आकलन, डी माता पिता की अपेक्षा का आकलन। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है। ए मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है, बी क्रमित मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं, डी योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में लिए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, क्रमित मापनी मापन स्तर के सबसे निचला स्तर है। अगला प्रश्न है, नामित मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है। इस पॉइंट को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना ए गुड्स। आप लोग ध्यान रखें, जो कथन है सब याद नहीं कर सकते तो वो कथन जरूर याद करिए जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। B.Ed 2017 में आया हुआ है, आगरा यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं के तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है। ए J.P. गिलफर्ड, बी मिशेल, सी वेडफील्ड, डी कुलीन एवं कुलीन। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए J.P. गिलफील्ड। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। और आप लोग 8 बजे आ जाया करें, ठीक है। हम लोग 8 बजे ही प्रैक्टिस हल करेंगे। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिए हैं, अब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, उनको भी चैनल के बारे में बताइए। हम लोग जल्दी सेकंड सेमेस्टर का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, मापन की भूमिका है। ए वस्तु को संख्या प्रदान करना, बी घटना को संख्या प्रदान करना, सी नियमानुसार संख्या प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। मापन की भूमिका है वस्तु संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमित प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों को घनिष्ठ रूप से संबंधित है। या किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न है, मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है। ए निर्णयों को मूल्य प्रदान करना, बी वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, सी पदार्थों को संख्या प्रदान करना, डी वस्तु एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा डी वस्तु एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन कैसे होता है। सही जवाब हो जाएगा सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। अगला प्रश्न है 14 नंबर, सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है। सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है। ए संख्यात्मक मूल्यांकन, बी संकलनात्मक मूल्यांकन, सी सतत मूल्यांकन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी संकलनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ए शैक्षिक उद्देश्य, बी अधिगम अनुभव, सी व्यवहार परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी उपरोक्त सभी, अर्थात तीनों शैक्षिक, व्यवहार और अधिगम अनुभव तीनों। अगला प्रश्न है, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है। एक क्रमित मापनी का, बी समांतराल मापनी का, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना सी दोनों, क्रमित और समांतराल मापनी दोनों का नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी मापन।
अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना आप लोग ए। प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, टेस्ट। टेस्ट अर्थात परीक्षण। टेस्ट वे उपकरण होते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान रखना, परीक्षण की प्रकृति के आधार पर परीक्षणों को मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के रूप में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही अनुक्रम है। तो ए परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, बी मूल्यांकन, परीक्षण, मापन, आकलन, सी परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन, मापन, डी आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए। सही अनुक्रम परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। ठीक है, सबसे पहले परीक्षण, फिर मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें। इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न याद रहेगा और साथ में आप बने रहेंगे। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, बट आप प्रश्नों का जवाब जरूर देते चलें। ठीक है, तो मापन मूल रूप से है ए संख्यात्मक मूल, बी गुणात्मक मूल, सी मूल निर्णय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए संख्यात्मक मूल। तो आप लोग ध्यान रखना, आपका एग्जाम मई लास्ट मान चलिए 20 मई के बाद आपका एग्जाम होने की संभावना है। फर्स्ट सप्ताह से शुरू हो रहा है एग्जाम, लेकिन बीए, एमए, बीए, बीएससी जो भी चीज़ें और एग्जाम होती रहेंगी, तो आप लोग एग्जाम मान चलिए 20 के बाद ही संभावना है होने का। ठीक है, हो सकता है मई लास्ट भी चला जाए, जून फर्स्ट वीक भी चला जाए, लेकिन आप अभी तक मान के चलिए कि 20 मई के बाद ही आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट आप लोग शुरू कर दीजिए, अभी से हल करते रहिए। इससे क्या होगा, पेपर थोड़ा टफ भी माना जाता है तो आपको याद रहेगा। ठीक है, कई बार हल कर लेंगे तो आप सोचेंगे 2 दिन पढ़ने पर फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, मापन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, इस चीज़ को ध्यान रखने का। प्रश्न है, किसी पेपर में छात्र का अंक है। ए मूल्यांकन, बी परीक्षण, सी मापन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी मापन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, क्लास में प्रथम स्थान क्या प्राप्त करना क्या है, मूल्यांकन। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। किसी पेपर में छात्र का अंक क्या है, सही जवाब हो जाएगा सी मूल्यांकन। मापन, जैसे मान लीजिए छात्र का अंक किसी पेपर मतलब 100 में 50 अंक, श्याम ने 100 में 50 अंक प्राप्त किए, ये क्या है, मापन है। लेकिन श्याम ने क्लास में प्रथम स्थान आया, ये क्या है, मूल्यांकन है। आप लोग समझिए इस बात को, अगर आप क्लास में प्रथम स्थान आते हैं तो ये मूल्यांकन, लेकिन आप 100 में 50 अंक प्राप्त करते हैं तो ये क्या है, मापन। कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर अंक प्राप्त कर रहा है तो मापन है, क्लास में प्रथम स्थान आ रहा है तो मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अभी द्वितीय मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। ए प्रक्षेपी स्केल, बी लिकट स्केल, सी नामित स्केल, डी तकनीकी स्केल। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना बी लिकट स्केल। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ होता है। ए परिणाम या प्रगति की जांच करना, बी परखना, सी परीक्षा करना, डी निर्णय करना। सही जवाब हो जाएगा ए परिणाम या प्रगति की जांच करना। अगला प्रश्न है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, मापन का प्रथम पद है। ए परीक्षण का अंकन, बी परीक्षण का प्रशासन, सी परीक्षण का विकास, डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। तो मापन का प्रथम पद है, सही जवाब हो जाएगा डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो ये योगात्मक मूल्यांकन, बी नैदानिक मूल्यांकन, सी रचनात्मक मूल्यांकन, डी प्लेसमेंट मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है। ए आय, बी समयावधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। सही जवाब हो जाएगा सी गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना डी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। अगला प्रश्न है, किसका क्षेत्र सबसे सीमित है। ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी परीक्षण का क्षेत्र जो है सबसे सीमित है और मूल्यांकन का क्षेत्र सबसे बृहद है।
ठीक है, ब्रॉड है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मापन का क्षेत्र आकलन से व्यापक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मापन मूल्यांकन की एक तकनीक है और परीक्षण मापन का उपकरण है। परीक्षण मापन का उपकरण है। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है। व्यापकता में देखेंगे तो परीक्षण उससे व्यापक, आकलन उससे व्यापक, मापन सबसे व्यापक जो है मूल्यांकन है। ठीक है, क्रम परीक्षण में देखेंगे तो परीक्षण, आकलन, मापन, मूल्यांकन, ये क्रम है। गूगल में अगर देखेंगे तो मापन का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि मापन में व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं ही मापन कर सकता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है या सर्वांगीण होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें परीक्षण नहीं दिखाता है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए, अंतिम स्थिति की जांच करना। बी, अगली कक्षा में प्रोन्नत सी, छात्रों का चयन। डी, छात्रों की प्रकृति का निगरानी। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी। तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की प्रकृति का निगरानी। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, परीक्षण। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए? तो ये बोर्ड परीक्षा द्वारा भी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा सी, गृह परीक्षण द्वारा डी, लिखित एवं मौखिक परीक्षण द्वारा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। हम लोग 8 बजे ही प्रैक्टिस सेटल करें, तो आप लोग 8 बजे आ जाया करें। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हैं, उनको भी चैनल के बारे में बताइए। उनका भी प्रैक्टिस है, जो पहले पढ़ा है आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सॉल्व करते रहें। जल्दी हम उनका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह है? ए, मूल्यांकन, बी, आकलन, सी, दोनों। डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों, अर्थात मूल्यांकन और आकलन दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? ए, कितना अच्छा, बी, कितना सही, सी, कितना अधिक, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का, सी, कितना अधिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों को उत्तर देते हैं? ए, कितना अधिक, बी, कितना अच्छा, सी, कितना सही, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, कितना अच्छा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन तकनीक का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है? ए, वैधता, बी, वस्तुनिष्ठता, सी, विश्वसनीयता, डी, प्रयोज्यता। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना, सी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? ए, परीक्षण, बी, परीक्षा, सी, मापन, डी, मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना, सी, मापन। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण क्या कहलाता है? मापन। अगला प्रश्न है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब? ए, शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बी, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सी, केवल लिखने पर बल हो, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? ए, शाब्दिक, बी, क्रमित, सी, अंतराल, डी, उपरोक्त सभी में। तो बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्रमित मापनी में। किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है? ए, मूल्यांकन, बी, मापन, सी, मापन एवं मूल्यांकन दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, मापन एवं मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया है? सही जवाब हो जाएगा 42 का, बी, रेमर्स एवं गेज। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? ए, क्षमताओं योग्यताओं के संदर्भ में, बी, आर्थिक संदर्भ में, सी, शैक्षिक संदर्भ में, डी, संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ए, क्षमताओं या योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रमुख मापन क्षेत्र है? सही जवाब हो जाएगा 44 का, डी, उपरोक्त सभी। बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ए, अभिप्रेरणा स्तर, बी, स्त्री स्तर, सी, अवबोध स्तर, डी, प्रत्यावर्ती स्तर। सही जवाब हो जाएगा 45 का, डी, प्रत्यावर्ती स्तर। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं? ए, स्मृति पत्र, बी, प्रगति आख्या, सी, रुचि से संबंधित प्रयोग, डी, परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 46 का, बी, प्रगति आख्या।
अगला प्रश्न है, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित हैं ए परिणाम भी सीखने की उपस्थिति, सी परीक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी आकलन और मूल्यांकन दोनों। तो एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है तो प्रक्रिया किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन का, क्योंकि इसकी रेट फिक्स हो गई ना। ठीक है। अगला प्रश्न है, मापन होता है ये मूल्यांकन के बाद बी, मूल्यांकन से पहले सी, मूल्यांकन के दौरान डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मापन होता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, मापन जो है मूल्यांकन से पहले होता है। 49 का सही जवाब है बी। मापन हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, मूल्यांकन मापन के बाद ही संभव है, अर्थात मापन मूल्यांकन से पहले होता है। मापन के द्वारा निर्देशात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? ए अंतराल, बी शाब्दिक, सी क्रमित, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना आप लोग, ए अंतराल। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन के किस मापनी प्रणाली से संबंधित है? ए नामित मापनी, बी क्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी अंतराल मापनी का। अगला प्रश्न है, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, किसने परिभाषित किया है? ए इरविन, बी थॉर्नडाइक, सी गाल्टन, डी फ्रायड। सही जवाब हो जाएगा ए इरविन। अगला प्रश्न है, आकलन एक प्रक्रिया है, ए लोगों से सूचना संकलित करने की, बी लोगों तक सूचना पहुंचाने की, सी लोगों के बारे में सूचना फैलाने की, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए लोगों से सूचना संकलित करने की। अगला प्रश्न है, आकलन किया जाता है तो ए परंपरागत मानकीकृत उपकरण द्वारा, बी अमानकीकृत उपकरणों द्वारा, सी परीक्षण की व्यवहारिकता द्वारा, डी परीक्षार्थी की मना स्थिति द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी परीक्षार्थी की मना स्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का संबंध है, तो सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, डी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं, ए अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी शैक्षिक सुधार, सी शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन की मापनियां हैं, ए शाब्दिक तथा क्रमित मापनी, बी अनुपात मापनी, सी अंतराल मापनी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है, तो सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, डी शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है, ए 4 समूह के वर्गों में, बी 2 समूह के अंतर्गत, सी 3 समूह के अंतर्गत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए 4 समूह के अंतर्गत। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चाहे क्लास के बाद ही। अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप बने हुए हैं हर जगह शेयर करें, इससे सभी बच्चों को सही जानकारी प्राप्त हो सके और अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। 75 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है, 65 प्रश्न आपको हल करना होगा, 26 प्रश्न आपको सही होना चाहिए कम से कम पास होने के लिए। 80 अंक रहेगा, 80 में 32 अंक आपको प्राप्त करना है, 40 प्रश्न। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हैं, उनको भी चैनल के बारे में बताइए, सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, अभी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रह तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी हुबा एवं फ्रीड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, बी या पूछताछ की प्रक्रिया का पहला पद है, सी या पृष्ठ पोषण के लिए उपयोग किया जाता है, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आकलन की नहीं है? ए वैधता, बी विशिष्टता, सी कठिनाई, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा सी कठिनाई ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? ए वैध, बी विशिष्टता, सी व्यापक, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी
विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? ए प्रशासन, बी अंकन, सी परीक्षण की लंबाई, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, परीक्षण की लंबाई। आप लोग ध्यान रखना, हम लोग प्रैक्टिस डेली 8 बजे हल करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर का, तो आप लोग 8 बजे आ जाया करें, ठीक है। आकलन का क्षेत्र क्या है? ए शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, बी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, ए बी दोनों, शैक्षिक उपलब्धि की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है? ए औपचारिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी संपादन आकलन। वर्ष के अंत का आकलन मतलब जो वार्षिक एग्जाम होता है या फिर आप लोगों जैसे छमाही एग्जाम होता है सेमेस्टर, ये क्या है? तो इसको बोला जाता है वर्ष के अंत मान चलिए, या फिर 6 महीने के बाद जो क्लास समाप्त होने, सिलेबस समाप्त होने के बाद आकलन होता है, उसको क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, योगात्मक आकलन। इसको इंग्लिश में भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा तो यूपी टेट सीटेट में भी पूछा जाता है। विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है फॉर्मेटिक आकलन, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, जो विद्यालय में वर्ष सत्र भर में चलता है, मतलब आपकी क्लास चल रही है, हो रहा है एग्जाम, ठीक है, डेली अगर एग्जाम, डेली क्लास चल रही है, डेली एग्जाम हो रहा है, तो सब फॉर्मेटिक है। लेकिन साल में या 6 महीने हो रहा तो योगात्मक आकलन है, दोनों याद रखना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना आप लोग, ए औपचारिक आकलन। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को समानतः 10 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरी को पहचानना। 68 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? एक क्रमित स्तर, बी अनुपात स्तर, सी नामित स्तर, डी समांतराल स्तर। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, नामित स्तर। मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? नामित। और सबसे उच्च स्तर, ध्यान रखना, अनुपात स्तर। दोनों याद रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। मापन का सबसे उच्च स्तर अनुपात स्तर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मापन में सत्य बिंदु विद्यमान रहता है? हम लोग देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, अनुपात स्तर। अगला प्रश्न है, मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है? ए वर्ष, बी महीना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, वर्ष और महीना दोनों। अगला प्रश्न है, मापन है ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। मापन जो है क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए मूल्यांकन, उसके बाद आकलन, उसके बाद मापन, ठीक है। बी मापन छोटा है मूल्यांकन से और मूल्यांकन बड़ा है आकलन से। सी आकलन बड़ा है मापन से, मापन बड़ा है मूल्यांकन से। डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो गलत है अपने आप, क्योंकि मूल्यांकन सबसे व्यापक होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, मूल्यांकन, आकलन, मापन, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट आप, क्योंकि आकलन, मापन और आकलन ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, बी मूल्यांकन जो है मापन और आकलन दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। ये सही है, क्योंकि आपको पता है व्यापकता में देखेंगे तो पहले परीक्षण, फिर आकलन, फिर मापन आता है, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन आता है, मतलब आकलन से व्यापक मापन है। या फिर आप देखेंगे तो मूल्यांकन, उसके बाद मापन, उसके बाद आकलन, उसके बाद परीक्षण, ठीक है। और इसमें आप देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, तो मापन को बाद में कर दिया, जबकि मापन पहले होना चाहिए, आकलन के बाद मापन होना चाहिए, मतलब मूल्यांकन फिर मापन फिर आकलन होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करें। क्रम परीक्षण में अगर आप देखेंगे तो पहले परीक्षण, उसके बाद आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र है ए संकुचित, बी व्यापक, सी सीमित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, व्यापक होता है मूल्यांकन का क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना, ए छात्रों की एकता का निर्माण करना। ये मूल्यांकन का कार्य नहीं है, ठीक है। बाकी छात्रों की मानसिक स्थिति की अध्ययन, छात्रों को निर्देशन उपलब्ध कराना, ये दोनों है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, NCERT। अगला प्रश्न है,
संरचनात्मक मूल्यांकन है तो ए सप्ताह में मूल्यांकन, बी वर्ष के अंत में मूल्यांकन, सी छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, डी इनमें से कोई नहीं। संरचनात्मक मूल्यांकन है, सही जवाब हो जाएगा सी छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता है? ए मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते, बी मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सी अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना, ए मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? ए मापन व मूल्यांकन, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन। हालांकि मापन भी करता है लेकिन सबसे बेस्ट जो है मूल्यांकन। इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी मूल्यांकन। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर ध्यान रखना, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर, लेकिन मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। आप बुक में जाकर देख लेंगे, पुरानी बुक होगी 36 पेज पे, मतलब यूनिट फर्स्ट में। व्यक्ति या बालक के वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखें, ये भी भावी विकास की भविष्यवाणी ये भी करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सार्थक भविष्यवाणी देखिए तो ये जो है मूल्यांकन के आधार पर है। अगला प्रश्न है, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, एस स्टीवेंसन। महत्वपूर्ण पूछा गया है एग्जाम। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव है, नहीं है? ए शाब्दिक विक्रमित, सी अंतराल, डी अनुपात। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, अनुपात स्तर पर बहुलांक का प्रयोग मापन के स्तर पर संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, तापमान का मापन उदाहरण है, एक क्रमित बी नामित, सी अनुपात, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी अंतराल। अगला प्रश्न है, घड़ी का समय उदाहरण है, एक क्रमित बी नामित, सी अंतराल, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 83 का सी अंतराल मापनी। घड़ी का समय उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा सी अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? ए अंतराल, बी क्रमित, सी नामित, डी अनुपातिक। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी क्रमित। अगला प्रश्न है, अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? तो अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? ए बहुलांक, बी मध्यांक, सी औसतांक, डी ज्यामितिक औसतांक। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी ज्यामितिक औसतांक। अगला प्रश्न है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है, ए केवल जोड़ की संक्रिया, बी केवल घटाव की संक्रिया, सी गुणा व भाग दोनों, डी जोड़ व घटाव दोनों। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी जोड़ व घटाव दोनों। अगला प्रश्न है, मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर है जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? एक क्रमित, बी नामित, सी अनुपातिक, डी अंतराल। इसमें बता रहा है मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर है, आपके कमरे की लंबाई 6 मीटर है, जिसकी हमारे कमरे की लंबाई आधी है। तो कौन सा किस स्तर का मापन है? सही जवाब हो जाएगा सी अनुपातिक। अगला प्रश्न है, आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण है? एक क्रमित, बी शाब्दिक, सी अनुपातिक, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा सी अनुपात। ध्यान रखना आप लोग, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट PD 401 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रमश मिल जाएगा। और जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, ध्यान रखना उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो BEd सेकेंड ईयर की एग्जाम देंगे PD 202 फार लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, तो उस पेपर के लिए भी यही प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे BEd सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या विचार है? सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना, ए स्टीवेंसन का। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 90 का ए, परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? ए आय, बी समयावधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। सही जवाब हो जाएगा सी गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए, यह प्रक्रिया हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी मापन। लेकिन
मोहन गणित में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये मूल्यांकन हो जाएगा, दोनों ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, यह प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना सी मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डॉट डॉट की ओर संकेत करता है, तो ये सीखने का आकलन भी, सीखने के लिए आकलन सी, आकलन का सीखना डी, आकलन के लिए सीखना, सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना आप लोग ए, सीखने का आकलन। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, मतलब घूमने पिकनिक पे जाती है, और वापस आने पर टूर पे जाती है, तो वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है जो टूर में देखे हैं, तो क्या बता रहा है, सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, सीखने का आकलन। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के डॉट डॉट समान है, ए सीखने के रूप में आकलन, बी आकलन और सीखना सी, सीखने का आकलन डी, सीखने के लिए आकलन, सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट सेकंड नामक पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा ए फिंडले। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, ये किसके पक्ष हैं, सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना आप लोग बी मूल्यांकन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर है, सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना ए अनुपात स्तर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना यहाँ पर सी रहेगा। ठीक है, तो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, तो सही जवाब हो जाएगा 99 का ए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं, ए फॉर्मेटिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी उपरोक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, ए मानक, बी निम्नात्मक, सी योगात्मक, डी सीसीई, सही जवाब हो जाएगा ए मानक। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है, ए उभयनिष्ठ आकलन, बी फॉर्मेटिव आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी संपादन आकलन, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी फॉर्मेटिव आकलन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना विद्यालय में वर्ष के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी शिक्षण अनुभव। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता का अर्थ है, ए पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना, बी जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया है उसका आकलन करना, सी ये भी दोनों डी में से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा ए पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया है उसका आकलन करना वैधता कहलाता है। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र है, ए शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाने में, बी वैयक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान, सी स्थान निर्धारित करने में, डी ये सभी, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी ये सभी। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन ये परस्पर संबंधित हैं, बी परस्पर संबंधित नहीं है, सी आकलन एवं मापन संबंधित है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप आकलन, मापन और मूल्यांकन क्या है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए परस्पर संबंधित है। प्लीज़ आप लोग वीडियो, करीब 118 प्रश्न है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी के अच्छे अंक आएँ। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ इस पेपर में बैक बहुत आता है, आप लोग अभी से पढ़ते रहें, निश्चित रूप से आप पेपर देख लीजिए, इस पेपर को आप लोग अभी से पढ़िए और रट डालिए। मैं फिर से कह रहा हूँ मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे यदि आप अभी से मेहनत करते रहेंगे तो। और जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है, कॉलेज ग्रुप या जो भी आपके हैं सब शेयर कीजिए, बच्चे मिलते हैं कॉलेज जाने पर, इस चैनल के बारे में बताइए प्लीज़, और आप लोग बताएंगे तो बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं, ए विश्वसनीयता, विवैधता, सी मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 107 में, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिकता, उपयोगिता। अगला प्रश्न है,
शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सही जवाब हो जाएगा 109 का ए। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा 110 का, ध्यान रखना सी। आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। अगला प्रश्न है, आकलन सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, हर्बर्ट ने। अगला प्रश्न है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त किए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, रॉस का। अगला प्रश्न है, मापन व मूल्यांकन में समानता है, ये दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं भी। बालक का सर्वांगीण विकास करना सी, छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा देने की बात डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती उसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, भौतिक मापन। अगला प्रश्न है, अंतराल मापनी के उदाहरण हैं ए वर्ष, बी महीना, सी सप्ताह, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न पद्धतों को रखते हैं, ए 2 स्तरों, बी 3 स्तरों, सी 4 स्तरों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, 4 स्तरों में। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न पद्धतों को 4 स्तरों में रखते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर नामित मापनीय है, उच्च जो है अनुपात है। अगला प्रश्न है, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं, ए विषयी, बी प्रतीक, सी नियम या मान्यता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, आकलन एवं उपकरण की रचना 401 का। तो आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह। जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह में भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वार्षिक एग्जाम था तो सारे भी प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप लोग जुड़े हैं, निश्चित रूप से अभी प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपके 85% प्लस बनेंगे, ठीक है। 4 दिन पढ़ने पर फिर आप प्रश्न को कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए आप लोग कुछ नहीं करिए, अभी से कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं ब्लूटूथ या फिर जो भी चीज़ें, ईयरफोन लगा के सुनते रहें, बार बार प्रश्नों को रटें। निश्चित रूप से यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, 8 बजे आप लोग आ जाया करिए, 8 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको भी चैनल के बारे में बताइए, स्कूल जाने पर निवेदन है आप लोगों से। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।